जो झुक गया वो मर्द क्या, जो झुक गया वो मर्द क्या, जो मिट गया वो दर्द क्या। इसी के साथ स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल पॉइंट में। आज की वीडियो में लेके आया हूं आप सभी के समक्ष इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 13 और आज के लेक्चर में अपन सीखेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के एक और नए कॉन्सेप्ट को, जो कि यूनिट नंबर 1 का होने वाला है। इससे पहले हमारे 12 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं और उसी के बाद आया है अपना 13वां लेक्चर। इसके बाद 2 लेक्चर और आएंगे, उन 2 लेक्चर में आपका फर्स्ट यूनिट समाप्त हो जाएगा। उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे सेकेंड यूनिट बड़े बेहतरीन तरीके से, और सेकेंड यूनिट के हर एक कॉन्सेप्ट को बड़े ही बेहतरीन तरीके से कर देंगे समाप्त। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज की धमाकेदार वीडियो। ठीक है, अब देखो आज की वीडियो में अपन कर रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 13 और आज का जो लेक्चर है इसमें जो कॉन्सेप्ट होगा, इस कॉन्सेप्ट पे आधारित पिछले साल क्वेश्चन आए हैं और आगे भी आएंगे। उम्मीद है कि इस साल भी आए। तो ये जो कॉन्सेप्ट होने वाला है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब देखिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 13 अपना ये होने वाला है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं कि अगर आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे आप, तो आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और समझते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के एक और नए कॉन्सेप्ट को, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा टफ होगा। टफ क्यों होगा, कारण तो ये है टफ होगा क्यों। तो मेरे भाई कोई भी चीज़ अगर टफ आ रही है आपके सामने तो वो इसलिए आती है इससे कि आपकी सोचने की जो क्षमता है, क्रिटिकल थिंकिंग करने की जो आपकी एबिलिटी है उसको इंक्रीज करती है। क्या करती है? इंक्रीज करती है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इस कॉन्सेप्ट को। तो मित्रों बढ़ते हैं आगे और समझते हैं आज के फाड़ू कॉन्सेप्ट को, जो कि आपका गुर्दा हिला देगा। लेकिन कॉन्सेप्ट को समझने से पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। वो चीज है हेक्सागोन, मतलब समषट्भुज। ये होता क्या है? तो मेरे भाई मेरे दोस्त, एक ऐसी आकृति जिसमें 6 भुजाएं हों या 6 साइड हों उसको अपन बोलते हैं हेक्सागोन, मतलब समषट्भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? समषट्भुज बोलते हैं। अब ये दिखता कैसा है, इसका डायग्राम कैसा रहता है वो तो बताइए। चलिए बताते हैं आपको इसका डायग्राम रहता कैसा है। सबसे पहले जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ये क्या है? एक हेक्सागोन है जिसमें 6 साइड होंगी, 6 भुजाएं होंगी। पहली भुजा मान लीजिए ये है, ये आपकी क्या है? पहली भुजा है। उसके बाद दूसरी भुजा आपकी ये है। उसके बाद तीसरी भुजा आपके पास ये है। उसके बाद चौथी भुजा आपके पास ये है। 5वीं भुजा आपके पास ये है और 6वीं भुजा आपके पास ये है। तो ये आपका बन गया एक हेक्सागोन। क्या? समषट्भुज बन गया। इसे बोलते हैं अपन हेक्सागोन। क्या बोलते हैं मेरे भाई? हेक्सागोन बोलते हैं। अब देखिए होता क्या है, मान लीजिए ये आपका हेक्सागोन बना हुआ है। यहाँ पे हेक्सागोन का एक एंगल जो होता है, ये वाला एंगल, ये होता है कितने का? 120 डिग्री का। कितने का होता है? 120 डिग्री का ये एंगल होता है। ये वाला भी 120, ये वाला भी 120, ये वाला भी 120, ये वाला भी 120 और ये वाला भी 120 डिग्री का होता है। ये आपको पता होना चाहिए कि हेक्सागोन जो होता है इसका जो एक एंगल होता है वो 120 डिग्री का होता है। इतनी चीज अगर आपको क्लियर है तो आपको आने वाला कॉन्सेप्ट भी पता चल जाएगा। अब देखिए होता क्या है कॉन्सेप्ट अपना, वो समझने के लिए अपन क्या करते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। लेकिन नेक्स्ट पेज पे बढ़ने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको ये चीज समझ में आ गई है कि हेक्सागोन है क्या? हेक्सागोन एक ऐसा बंद शेप है जिसमें 6 साइड होती हैं, 6 भुजाएं होती हैं। पहली भुजा आपकी ये है, दूसरी भुजा आपकी ये है, तीसरी भुजा ये है, चौथी भुजा ये है, 5वीं भुजा ये है, 6वीं भुजा ये है। कितनी भुजाएं हैं? टोटल 6 भुजाएं हैं। और इसका जो हर एंगल होता है, प्रत्येक एंगल कितने का होता है? 120 डिग्री का होता है। ये जो एंगल बनता है ये कितने का होता है? 120 डिग्री का होता है। अगर ये चीज आपको क्लियर है तो बढ़ते हैं आगे और समझते हैं आज के फाड़ू कॉन्सेप्ट को।
तो मित्रों बढ़ाते हैं आगे के कार्यक्रम को और भी आगे और समझते हैं आज के फाड़ू कॉन्सेप्ट को। कॉन्सेप्ट क्या है पहले पढ़ते हैं उसको। कॉन्सेप्ट क्या है आपका कि इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको फोर्स की वैल्यू दे दी जाएगी। क्या होगा? फोर्सेस की वैल्यू दे दी जाएगी और कहा जाएगा कि ये फोर्स हेक्सागोन के एक कोने से बाकी के कोने पर लग रहे हैं। तब अपन को रिजल्टेंट फोर्स और उसकी डायरेक्शन को फाइंड करना पड़ेगा। अब आप कह रहे होंगे कि आपने क्या कहानी पढ़ दी, कहानी तो हमें समझ में नहीं आई। तो कहानी क्या है कि मान लीजिए आपका हेक्सागोन है। अब इस हेक्सागोन के एक पॉइंट से, मान लीजिए इस पॉइंट से पांचों पॉइंटों पे क्या लग रहे हैं? फोर्स लग रहे हैं। इस पॉइंट से गुजरते हुए बाकी पांचों पॉइंट पे क्या लग रहे हैं? आपके फोर्स लग रहे हैं। उस कंडीशन में आपको क्या करना है? रिजल्टेंट फोर्स फाइंड कर लिया है। अब आप कह रहे होंगे कि हमें कहानी समझ में अभी भी नहीं आई। तो मान लीजिए ये वाला जो कोना है, इस कोने को अपन ने नाम दे दिया ए। अब इस एक कोने से बाकी के जो 5 कोने हैं, एक ये कोना हो गया आपका, दूसरा ये हो गया, तीसरा कोना ये हो गया, चौथा कोना ये हो गया, पांचवा कोना ये हो गया। तो इस एक कोने से इन पांचों कोनों पे क्या लग रहे हैं? फोर्स लग रहे हैं। फोर्स कैसे लगेंगे? मान लीजिए ये आपका क्या था? ए था। अब एक कोने से फोर्स आपका लग रहा है ये कुछ इस तरह से। ये क्या लगा आपका? फोर्स लगा। ये फोर्स लग रहा है आपका F1 फोर्स। कहाँ से लगा भाई? इसी पॉइंट से लगा। उसके बाद आपसे कहा जाएगा इस वाले कोने पे भी क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। ये देखिए ऐसे, ये वाला फोर्स, ये भी क्या है आपका? F2 है ये आपका, है ना। ये भी क्या कर रहा है? इसी कोने से लग रहा है और इसी कोने से इस कोने पे भी एक फोर्स लगेगा, इसी कोने से इस कोने पे भी एक फोर्स लगेगा, इसी कोने से इस कोने पे भी एक फोर्स लगेगा। तो बनाते हैं डायग्राम को अपन शानदार तरीके से। ये आपका F3 है। क्या है? F3 है। अब इस कोने से इस कोने पे भी फोर्स लग रहा है, मतलब एक कोने से बाकी के 5 कोनों पे क्या लग रहे हैं? फोर्स लग रहे हैं। ये क्या हो गया आपका? F4 हो गया। ठीक है। उसके बाद इसी कोने से इस कोने पे भी एक फोर्स लग रहा है, जिसको अपन नाम दे देंगे किसका? ये फोर्स लगा आपका, इसको अपन ने नाम दे दिया F5। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इस कोने से हेक्सागोन के बाकी 5 जो कोने थे उन पे फोर्स लग रहा है और इनकी वैल्यू अपन को दे दी जाएगी और अपन से कहा जाएगा कि इन फोर्सों का जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड या उसकी वैल्यू को फाइंड कीजिए, साथ ही साथ उसकी डायरेक्शन को भी फाइंड कीजिए। तो यहाँ पे फॉर्मूला आपका सेम रहेगा। अब आप कह रहे होंगे कौन सा फॉर्मूला? तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, चूंकि यहाँ पे एक पॉइंट पे क्या लग रहे हैं? 2 से ज़्यादा फोर्स लग रहे हैं और 2 से ज़्यादा फोर्स जहाँ पे लगते हैं वहाँ पे अपन रिजल्टेंट निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं? R इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा H का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा V का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट फोर्स के मैग्नीट्यूड को फाइंड करने का। और रिजल्टेंट फोर्स की जो डायरेक्शन होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है? थीटा tan इनवर्स मॉड सिग्मा V अपॉन सिग्मा H। ये फॉर्मूला होता है डायरेक्शन फाइंड करने का रिजल्टेंट फोर्स की। जब आपकी बॉडी पे 2 से ज़्यादा फोर्स लग रहे हों, किससे ज़्यादा? 2 से ज़्यादा फोर्स लग रहे हों। तो यहाँ पे देखो कितने फोर्स लग रहे हैं? पहला फोर्स, दूसरा फोर्स, तीसरा फोर्स, चौथा फोर्स और 5वां फोर्स। मतलब एक पॉइंट से 5 फोर्स लग रहे हैं अदर पॉइंट पे, है ना, अदर कोनों पे। इतनी चीज़ अगर आपको क्लियर है तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप बड़े ही आसानी से कर लेंगे और इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो बढ़ते हैं आगे और समझते हैं एंगल किस प्रकार से अपन फाइंड करेंगे, क्योंकि अपन को रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एंगल को फाइंड करने की कि जो F2 फोर्स है ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, ये वाला F3 है ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, ये F4 जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितने डिग्री का
एंगल बना रहा है। ये चीज़ अपन को पता होगी तब जाके अपन रिजल्टेंट फाइंड करेंगे, ठीक है। ऐसे रिजल्टेंट फाइंड नहीं हो जाएगा, उसके लिए अपन को एंगल फाइंड करने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको एंगल नहीं दिया जाएगा, आपको पता रहेगा पहले से ही एंगल की एंगल होता कितना है। अब पहले से ही कैसे पता रहेगा? पहले से पता आपको रहेगा क्योंकि हम आपको बताएंगे पहले से ही। चलिए चलिए चलिए, अगर ये चीज़ क्लियर है तो बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कि आप एंगल कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। ओके मित्रों, बढ़ते हैं आगे और समझते हैं आगे की चीज को। तो अभी अपन ने जो डायग्राम बनाया था वो कुछ इस तरह से बना था, है ना। यहाँ पे क्या था कि एक पॉइंट से, हेक्सागोन के एक पॉइंट से बाकी के अन्य कोनों पे क्या लग रहे थे? फोर्स लग रहे थे। पहला फोर्स F1 लग रहा था, दूसरा फोर्स F2 लग रहा था, तीसरा फोर्स F3 लग रहा था, चौथा फोर्स F4 लग रहा था और पांचवा फोर्स F5 लग रहा था। अब जो क्वेश्चन आएंगे ना उनमें डायरेक्ट एग्जैक्ट वैल्यू रहेगी, है ना। यहाँ पे F1 की कुछ वैल्यू होगी, F2 की वैल्यू कुछ होगी, F3 की कुछ वैल्यू होगी, F4 की कुछ वैल्यू होगी और F5 की कुछ वैल्यू होगी, ठीक है। अब आपसे कहा जाएगा कि उस कंडीशन में आप रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करो। अब रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करने के लिए आपको आवश्यकता रहेगी एंगल की। एंगल मतलब कि ये वाला जो एंगल रहता है कि जितने भी आपके फोर्सेस हैं, ये कितने फोर्सेस हैं? 1 2 3 4 5, ये पांचों फोर्सेस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ये हमें आवश्यकता रहेगी, है ना। अब देखो क्या होता है, ये जो टोटल एंगल होता है ये वाला, ये जो टोटल एंगल होता है ये वाला, ये कितने का होता है? मैंने आपको बताया था 120 का होता है। 120 का होता है एक कोना। ये कोना कितने का होता है? 120 का होता है। अब इस 120 के कोने को अपन ने कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 1 2 3 4, 4 पार्ट में अपन ने डिवाइड किया है। 4 इक्वल पार्ट में अपन ने क्या किया है? डिवाइड किया है। तो 120 को अपन ने कितने में डिवाइड किया है? 4 में डिवाइड किया है। तो कितना जाएगा आपके पास? 4 एकम 4, 4 3 12, तो यहाँ पे आपके पास आएगा 30। कितना आएगा? 30। मतलब कि ये वाला जो एंगल बनेगा ये भी आपका कितना होगा? 30 होगा। ये वाला जो एंगल बनेगा ये भी आपका 30 होगा। उसके बाद ये वाला जो एंगल बनेगा ये भी 30 होगा। उसके बाद ये वाला जो एंगल बनेगा ये भी कितना होगा? आपका 30 होगा। अगर आप इन चारों का टोटल करेंगे, 30 + 30 + 30 + 30 कितना आएगा आपके पास? 120 आ जाएगा, ठीक है। मतलब समझ गए आपकी क्या कहानी क्या चल रही है कि 120 का टोटल अपना एंगल था। इस 120 के एंगल को अपन ने 4 पार्ट में डिवाइड किया, इसीलिए एक जो एंगल निकल के आया ये वाला, ये 30 का आया, ये भी 30 का आया, ये भी 30 का आया और ये भी 30 का आया। अब आप कह रहे होंगे हमें चीज़ें समझ में नहीं आ रही, तो समझो यहाँ पे टोटल जो एंगल था अपना ये वाला था 120 डिग्री का। 120 डिग्री के एंगल को अपन ने 4 भागों में बांट दिया और सबके पास बराबर बराबर आया। तो बराबर बराबर कितना आया? 30 आया सबके पास। इसके पास भी 30 आया, 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 ठीक है। कंडीशन क्लियर ये वाली? तो आप कहें हाँ ये वाली कंडीशन तो क्लियर हो गई। लेकिन अपन को चाहिए रहता है कि ये जो आपके फोर्स हैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपका F1 होगा ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल बनाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है आपकी? ये वाली, इसको अपन बोलेंगे θ1। क्या बोलेंगे? θ1। मतलब कि पहला जो फोर्स है ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, उसको बोलेंगे अपन θ1। अब देखो जो F1 फोर्स है, पहला फोर्स है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? तो आप कहेंगे जो F1 है ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे ही है। किस पे है? हॉरिजॉन्टल लाइन पर ही है, इसीलिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 0 डिग्री का एंगल बनाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। उसके बाद क्या होगा कि जो आपका F2 है ये वाला, ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ? तो आप कहेंगे F2 जो है ये वाला F2 ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसीलिए यहां पे अपन क्या लेंगे? θ2। θ2 क्यों लिया है? क्योंकि F2 एंगल बना रहा है, फोर्स नंबर 2 किसके साथ एंगल बना रहा है? हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल बना रहा है, इसीलिए इसके एंगल को अपन ने क्या लिया है? θ2। θ2 कितना है यहाँ से? 30। यहाँ से θ2 कितना निकल के आया? 30 डिग्री निकल के आया। उसके बाद जो F3 है ये वाला फोर्स, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? उसे अपन बोलेंगे θ3।
क्या बोलेंगे, थीटा 3। अब जो थीटा 3 है ये कितना होगा, तो आप देखेंगे कि F3 ये वाला फोर्स ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, तो आप कहेंगे ये वाला जो एंगल बनेगा ये वाला, यही वाला एंगल आपका क्या होगा, थीटा 3 होगा। तो देखिए 30 और 30 कितना हो गया, 60 डिग्री। तो थीटा 3 कितना है आपके साथ, 60 डिग्री आया। अब आप कहेंगे ऐसा हुआ क्यों, तो देखो मेरे भाई जो F3 था वो इस डायरेक्शन में लग रहा था, और जो F3 है ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल बनाएगा उसको अपन क्या बोलेंगे, थीटा 3 बोलेंगे। लेकिन कंडीशन क्या है कि भाई जो F3 और F2 के बीच में एंगल बन रहा है वो कितने का है, 30 डिग्री का है, और F2 और F1 के बीच में जो एंगल बन रहा है वो भी 30 डिग्री का है। तो मतलब ये है कि 30 + 30 आपके पास जो आएगा वो एंगल कितना आएगा, 60 आएगा। वही वैल्यू होगी किसकी, थीटा 3 की। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। उसके बाद चौथा जो फोर्स है ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल बनाएगा, मतलब ये वाला जो एंगल होगा आपका वो होगा थीटा 4। कितना होगा, थीटा 4। अब थीटा 4 कितना होगा, तो आप कहेंगे 30 + 30 + 30 कितना जाएगा आपके पास, 90 आ जाएगा। तो थीटा 4 की जो वैल्यू रहेगी वो 90 रहेगी, 90 डिग्री। उम्मीद करता हूं कि ये चीज भी आपको क्लियर हो गई होगी। उसके बाद अपन देखेंगे कि जो पांचवा फोर्स है F5 ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है। तो देखो यहां से लेके यहां तक जो एंगल बनेगा उसको अपन क्या बोलेंगे, थीटा 5 बोलेंगे। क्या बोलेंगे, थीटा 5 बोलेंगे। अब थीटा 5 होगा कितना, तो देखिए 30 + 30 + 30 + 30 कितना जाएगा आपके पास, टोटल 120। तो थीटा 5 की वैल्यू आपको मिल जाएगी 120 डिग्री। उम्मीद करता हूं कि आप एंगल फाइंड करना सीख गए होंगे, और ये एंगल क्या है आपके, फिक्स रहेंगे। क्या होंगे, फिक्स ही रहेंगे। इनमें कोई भी चेंजेस आपका नहीं आएगा। क्या होगा, कोई भी चेंजेस इसमें नहीं आएगा। अगर आप ये चीज क्लियरली समझ गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चन कर लेंगे। यहाँ पे अपन ने क्या फाइंड कर लिया है, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, थीटा 4, थीटा 5 फाइंड कर लिया है। साथ ही अपन को F1, F2, F3, F4 और F5 की वैल्यू पता है, इसीलिए अपन आसानी से रिजल्टेंट फोर्स को फाइंड कर लेंगे। अब रिजल्टेंट फोर्स को फाइंड कैसे करेंगे, तो उसको समझते हैं एक क्वेश्चन के थ्रू, क्योंकि बिना क्वेश्चन किए आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। मित्रों अब बढ़ते हैं आगे और समझते हैं एक बेहतरीन से क्वेश्चन तो जिससे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, और इस क्वेश्चन में जितनी भी आपको समस्याएं आएंगी वो सारी समस्याएं यहाँ पे हल हो जाएंगी। तो समझते हैं पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्रमशः 2, 3, 5 √3 तथा 2 न्यूटन के फोर्स हेक्सागोन के किसी एक पॉइंट से दूसरे 5 पॉइंट की ओर लगते हैं। उनके रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड कीजिए। यहां से अपन से कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, अपन से कहा जा रहा है कि हेक्सागोन के एक पॉइंट से 5 फोर्स लग रहे हैं 5 और पॉइंट पर, है ना। तो इस कंडीशन में इनका रिजल्टेंट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो फाइंड कीजिए और उनकी डायरेक्शन फाइंड कीजिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे गिवन डेटा को। गिवन डेटा में क्या दिया है, सबसे पहले F1 मतलब कि फोर्स नंबर 1 की वैल्यू कितनी है भाई, 2 न्यूटन। फिर उसके बाद आप लिखेंगे F2 कितना दिया गया है अपन को, 3 न्यूटन। उसके बाद F3 मतलब फोर्स नंबर 3 की वैल्यू अपन को दी गई है 5 न्यूटन। उसके बाद F4 की जो वैल्यू है मतलब फोर्स नंबर 4 की जो वैल्यू है वो दी गई है √3। उसके बाद फोर्स नंबर 5 की वैल्यू मतलब F5 की जो वैल्यू है वो अपन को दी गई है 2 न्यूटन। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अगर ये चीज क्लियर हो गई है तो अपन बढ़ते हैं आगे और यहाँ पे बनाते हैं एक डायग्राम हेक्सागोन का। अब हेक्सागोन का डायग्राम कैसे बनता है भाई, मैंने आपको बताया था ये आपका क्या होता है, हेक्सागोन होता है। ये कुछ इस तरह से हेक्सागोन में कितनी साइड होती है, टोटल 6 साइड होती हैं। तो यहाँ पे अपन एक हेक्सागोन बनाएंगे जिसकी 6 साइड्स होंगी।
ये 6 साइड वाला हेक्सागोन बन गया। ठीक है, ये आपका हेक्सागोन बन गया। अब अपन से कहा जा रहा है इस हेक्सागोन के एक पॉइंट से, मान लीजिए इस पॉइंट से बाकी के 5 पॉइंट पे क्या लग रहे हैं, फोर्स लग रहे हैं। तो पहला पॉइंट आपका ये है, तो एक फोर्स इस पॉइंट पे लगेगा, एक फोर्स इस पॉइंट पे लगेगा, ये वाला। इसको नाम देते हैं अपन F1। F1 की वैल्यू कितनी है अपने पास, 2 न्यूटन। तो एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है 2 न्यूटन का। उसके बाद जो दूसरा फोर्स लगेगा वो दूसरे कोने पे लगेगा, कुछ इस तरह से। ये फोर्स लग रहा है अपना, है ना, यहाँ पे। दूसरे फोर्स की वैल्यू कितनी दी गई है अपने पास, 3 न्यूटन। तो ये आपका 3 न्यूटन का फोर्स होगा। उसके बाद तीसरा जो फोर्स लगेगा वो लगेगा इस कोने पे। तो लगाते हैं इस कोने पे तीसरे फोर्स को और बढ़ाते हैं आगे के गर्मा गर्म कार्यक्रम को और भी आगे। ये फोर्स लग रहा है, कितने का है तीसरा फोर्स, तीसरा फोर्स अपना 5 न्यूटन का है। कितने का ये वाला फोर्स, 5 न्यूटन का है। उसके बाद चौथा जो फोर्स है ये वाला, ये कितना है भाई, √3 न्यूटन, और लग रहा है चौथे कोने पर, चौथे पॉइंट पर ये लग रहा है। इसकी वैल्यू कितनी है, √3 न्यूटन। उसके बाद जो 5वां फोर्स है वो किस कोने पे लगेगा, 5वें कोने पे लगेगा, 5वें पॉइंट पे लगेगा, जिसकी वैल्यू है 2 न्यूटन। कितनी है मेरे भाई, 2 न्यूटन। तो ये लग गया 2 न्यूटन का फोर्स यहाँ पर। अब देखो क्या है, अपन से क्वेश्चन यही कह रहा था कि जो फोर्स हैं 2, 3, 5 √3 तथा 2 न्यूटन के जो फोर्स हैं वो हेक्सागोन के एक पॉइंट से बाकी के 5 पॉइंट की ओर लग रहे हैं। तो अपन ने यहाँ पे लगा दिए हैं, क्योंकि F1 ये था आपका, F2 ये था, F3 ये था, F4 ये था, F5 अपना ये था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर थी। तो यहाँ पे क्या हुआ है, इनकी वैल्यूज अपन ने लिख दी है। ये F1 की वैल्यू थी, ये F2 की वैल्यू थी, ये F3 की वैल्यू थी, ये F4 की और ये F5 की वैल्यू थी। तो यहाँ पे अपन ने सारे फोर्स की वैल्यू लिख दी है और अपना डायग्राम भी यहाँ पे कंफर्म हो गया है। अब देखो क्या करेंगे अपन, एक और लाइन डायग्राम बनाएंगे। क्या करेंगे, एक और लाइन डायग्राम बनाएंगे जो कि हमें ये बताएगा कि हमें क्वेश्चन को सॉल्व किस तरह से करना है। तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ एक डायग्राम छोटा सा, ये वाला। ये क्या है, आपकी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। चलिए ये नहीं बनाते, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं इसको बनाने की, इसको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसी तरह करेंगे अपन, है ना। अब देखो क्या है कि ये वाला जो एंगल होता है वो कितने का होता है, 30 डिग्री का होता है। कितने का होता है, 30 डिग्री का होता है। मतलब यहाँ से, और ये वाला एंगल भी अपना 30 डिग्री का होता है, ये भी 30 का होता है। ये वाला एंगल भी कितने का होता है, 30 का होता है। और ये वाला एंगल भी 30 का होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था यहाँ पहले, इससे पहले क्या बताया था कि ये जो टोटल एंगल होता है यहाँ से लेके यहाँ तक वो 120 का होता है। अब 120 को अपन 4 भागों में बांट रहे हैं, तो हर एक भाग की वैल्यू कितनी होगी, 30 होगी। तो 30 का एंगल यहाँ पे बनेगा, 30 का यहाँ पे बनेगा, 30 का यहाँ पे बनेगा और 30 का यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी किसकी, एंगल्स की। एंगल्स मतलब थीटा की वैल्यू। तो θ1 कितना आएगा, θ1 का मतलब ये है कि जो आपका ये 2 न्यूटन का फोर्स है, मतलब जो आपका F1 है, ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। तो आप कहेंगे कि ये वाला जो फोर्स है ये तो खुद हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये आपकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये कितने डिग्री का एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। तो आप कहेंगे 0 डिग्री का एंगल बना रही है, क्योंकि आपका जो 2 न्यूटन का फोर्स है जो F1 है ये हॉरिजॉन्टल लाइन पर ही है, इसीलिए ये क्या कर रही है, 0 डिग्री का एंगल बना रहा है। किसके साथ मेरे भाई, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। उसके बाद θ2 को लिखेंगे कितना होगा। अब ये θ2 क्या है, तो जो आपका F2 फोर्स है, मतलब 3 न्यूटन का ये फोर्स है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है। तो आप कहेंगे ये वाला जो फोर्स है 3 न्यूटन का, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा
है, तो यहाँ पे कितना जाएगा, θ2 इज इक्वल टू 30 डिग्री। उसके बाद θ3 को अपन लिखेंगे। अब ये θ3 क्या है, तो θ3 का मतलब ये है कि जो आपका तीसरा फोर्स है F3, ये वाला फोर्स 5 न्यूटन का जो फोर्स है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है। तो देखो मेरे भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक तो आपका 30 था और 30 यहाँ का हो गया, तो टोटल जो एंगल आपके पास आया वो आया 60 डिग्री। मतलब कि आपका जो 5 न्यूटन का फोर्स है ये क्या कर रहा है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे θ3 की वैल्यू कितनी मिल गई, 60 मिल गई। उसके बाद θ4 कितना होगा, θ4 का मतलब ये है कि जो आपका ये वाला फोर्स है, ये वाला मतलब F4, फोर्स नंबर 4, जिसकी वैल्यू है √3 न्यूटन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है। तो देखिए 30 ये, तो कितना हो गया आपके पास, 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे मिल गया। θ4 की वैल्यू कितनी मिल गई, 90 डिग्री मिल गई। उसके बाद जो आपका F5 है, ये वाला F5 मतलब फोर्स नंबर 5, जो 2 न्यूटन का फोर्स है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, उसे अपन क्या बोलेंगे, θ5 बोलेंगे। कितना है θ5। अब देखो ये वाला जो फोर्स है, ये वाला 2 न्यूटन का, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, मतलब कि ये टोटल जो एंगल है ये वाला कितने का होगा। तो मैंने आपको बताया था ये एंगल आपका कितना होता है, 120 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे अपन को θ1, θ2, θ3, θ4 और θ5 की वैल्यू मिल गई है। तो इसके थ्रू अपन क्या फाइंड कर सकते हैं, इसके थ्रू अपन फाइंड कर सकते हैं रिजल्टेंट फोर्स। अब रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे R इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा H का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा V का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले के द्वारा हम रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे अपन को क्या चाहिए, सिग्मा H और सिग्मा V की वैल्यू चाहिए है। अब सिग्मा H की वैल्यू अपन कैसे निकालेंगे, तो मेरे दोस्त सिग्मा H की वैल्यू निकालने का एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था पहले के लेक्चर्स में। क्या होता है भाई, F1 cos θ1 प्लस F2 cos θ2 प्लस F3 cos θ3 प्लस F4 cos θ4 प्लस F5 cos θ5। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था सिग्मा H को कैलकुलेट करने का। जब अपन फोर्स को रिजॉल्व नहीं करते हैं तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, सिग्मा H की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए सिग्मा H की वैल्यू अपन निकालेंगे जब, चूंकि यहाँ पे 5 फोर्स अपन को दिए गए हैं, इसीलिए इस फॉर्मूले में अपन 5 फोर्स लेंगे। ठीक है, इतनी चीज अगर आपको क्लियर है तो आप आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब सिग्मा H इज इक्वल टू क्या जाएगा आपके पास, F1 cos θ1, F1 की वैल्यू है 2, cos θ1 की वैल्यू कितनी है 0, प्लस F2 की वैल्यू है हमारे पास 3, cos θ2 की वैल्यू हमारे पास है 60 डिग्री। यहाँ पे कितनी 30 डिग्री है, कितनी है भाई 30 डिग्री है। उसके बाद प्लस F3 कितना है आपका 5 न्यूटन, cos θ3 की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, प्लस F4 cos θ4, F4 की वैल्यू है √3 cos θ4 की वैल्यू हमारे पास है 90 डिग्री, यहाँ पे लिखा हुआ है θ4 90 डिग्री, प्लस F5 cos θ5, F5 की वैल्यू है 2 न्यूटन, तो 2 cos θ5 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 120। ये
तो यहाँ पे हमने क्या लिख लिया है, इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके सिग्मा एच की जो एग्जैक्ट वैल्यू है उसको फाइंड कर लेंगे। तो अब हम करेंगे कैलकुलेटर का इस्तेमाल, इसीलिए आपको क्या करना है, अपना अस्त्र अपना शस्त्र मतलब कैलकुलेटर उठाना पड़ेगा। आप उठाएंगे अपना कैलकुलेटर और इस कैलकुलेटर में ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे। कितना है, 2 cos 0 प्लस 3 cos 30 प्लस 5 cos 60 प्लस √3 cos 90 प्लस 2 cos 120। तो अपने पास जो वैल्यू आएगी सिग्मा एच की वो आएगी 6.09। ये वैल्यू अपन को मिलेगी किसकी, सिग्मा एच की। तो यहाँ से अपन ने सिग्मा एच को कैलकुलेट कर लिया है। क्या कर लिया है, सिग्मा एच को कैलकुलेट कर लिया है। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन करेंगे सिग्मा वी को कैलकुलेट। अब सिग्मा वी को कैलकुलेट करने के लिए अपन को थोड़ा स्पेस चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, इस डायग्राम को साफ कर देंगे और यहाँ पे सिग्मा वी की वैल्यू को बड़े आसानी से निकाल के समाप्त कर देंगे इस क्वेश्चन को। मित्रों अब बढ़ते हैं आगे और कैलकुलेट करते हैं सिग्मा वी की वैल्यू को। अब सिग्मा वी की वैल्यू कैलकुलेट करने का मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था पिछले लेक्चर्स में। क्या होता है, F1 sin θ1 प्लस F2 sin θ2 प्लस F3 sin θ3 प्लस F4 sin θ4 प्लस F5 sin θ5। चूँकि यहाँ पे 5 फोर्सेस हैं इसीलिए अपन ने यहाँ पे जो वैल्यू ली है वो F5 तक ली है। अगर आपके 2 फोर्स होते, 3 फोर्स होते तो आप उतने फोर्स लेते, लेकिन यहाँ पे कितने फोर्स हैं, आपके 5 फोर्स हैं, इसीलिए अपन यहाँ तक कहाँ तक वैल्यू ले रहे हैं, F5 sin θ तक वैल्यू ले रहे हैं, है ना। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में ये वैल्यूज पुट कर देंगे जिससे कि आपको डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी सिग्मा वी की। अब सिग्मा वी कितना हो जाएगा आपके पास, F1 sin θ1, F1 कितना है 2 sin θ1 की वैल्यू 0 डिग्री प्लस F2 कितना है आपके पास 3 sin θ2 की वैल्यू कितनी है 30 प्लस F3 कितना है आपके पास 5 sin θ3 की वैल्यू कितनी है मेरे भाई 60 प्लस F4 की वैल्यू कितनी है √3। यहाँ पे सारी वैल्यूज लिखी हुई हैं। F4 की वैल्यू कितनी है √3 sin θ4 की वैल्यू 90 प्लस F5 की वैल्यू कितनी है 2 sin θ5 की वैल्यू कितनी है 120। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया है, इस फॉर्मूले में ये वैल्यूज पुट कर दी हैं। अब क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर के थ्रू, जिससे कि हमें सिग्मा वी की एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। और जब हमें सिग्मा वी की वैल्यू मिल जाएगी तब क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में सिग्मा एच और सिग्मा वी की वैल्यू को पुट करके रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड अपन बड़े आसानी से फाइंड कर लेंगे। करते हैं इसको कैलकुलेट, कितना है 2 sin 0 प्लस 3 sin 30 प्लस 5 sin 60 प्लस √3 sin 90 प्लस 2 sin 120। और हमारे पास जो वैल्यू निकल के आ रही है सिग्मा वी की वो आ रही है 9.29 न्यूटन। ये वैल्यू हमें मिल गई किसकी, सिग्मा वी की। अब क्या करेंगे भाई, अब करना कुछ नहीं है, सिग्मा एच और सिग्मा वी की वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट कर देना है जिससे कि हमें रिजल्टेंट फोर्स मिल जाएगा। करते हैं पुट, R इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एच का होल स्क्वायर। तो सिग्मा एच कितना है आपका 6.09 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा वी का होल स्क्वायर। सिग्मा वी कितना है आपके पास 9.29 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो R इज इक्वल टू अंडर रूट कितना आएगा वो देखते हैं अपन कैलकुलेटर के अंदर।
कैलकुलेटर में क्या आ रहा होगा अपना। चलिए 6.09 का होल स्क्वायर, तो ये हमें मिल रहा है कितना, 37.08 प्लस 9.29 का होल स्क्वायर, 9.29 का होल स्क्वायर, ये मिल रहा है 86.30। अब क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे, कितना है 37.08। तो हमें जो वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है R इज इक्वल टू 11.10 न्यूटन। ये वैल्यू हमें मिल गई है रिजल्टेंट फोर्स की, और ये हमारा आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर हो गया। यहाँ पे अपन से पूछा जा रहा था रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड यहाँ पे अपन ने फाइंड कर लिया है, और डायरेक्शन ज्ञात कीजिए। अब डायरेक्शन ज्ञात करने के लिए अपन फॉर्मूले का यूज करेंगे, किस फॉर्मूले का, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड सिग्मा v अपॉन सिग्मा h। इस फॉर्मूले में पुट करेंगे सिग्मा v और सिग्मा h की वैल्यू को, जिससे कि अपन को डायरेक्शन मिल जाएगी। चलिए करते हैं पुट। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स सिग्मा v की वैल्यू कितनी है 9.29 डिवाइडेड बाय सिग्मा h की वैल्यू कितनी है 6.09। मॉड को किया बंद। अब करते हैं इसको कैलकुलेट। tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 9.29 डिवाइडेड बाय 6.09 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू आ रही है, थीटा इज इक्वल टू 56.75। ये वैल्यू हमें मिल रही है किसकी, थीटा की। तो यहाँ पे दूसरा आंसर आपका ये होगा, ये आपकी डायरेक्शन होगी। ये क्या होगी, डायरेक्शन। तो यहाँ पे हमने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों फाइंड कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके आते हैं हेक्सागोन के। ये क्वेश्चन बड़ा ही इजी था, बड़ा ही सरल था। अब बढ़ते हैं आगे और समझते हैं एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जो कि आप सॉल्व करेंगे, हम नहीं। चुका है लेक्चर का अंतिम चरण। यहाँ पे मैं आपको प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन दूंगा जो कि आपको सॉल्व करना है। ये जो क्वेश्चन है ये 2008, 2012, 2009 और 2015 में आया है। क्वेश्चन क्या है समझिए। 20 न्यूटन, 30 न्यूटन, 40 न्यूटन, 50 न्यूटन एवं 60 न्यूटन के बल एक हेक्सागोन के एक बिंदु से दूसरे 5 बिंदुओं की ओर क्रमशः कार्यरत हैं, तो रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपके पास है। ये क्वेश्चन कब आया है, 8 में आया है, 12 में आया है, 9 में आया है और 15 में भी आया है। ये क्वेश्चन बड़ा ही सरल, बड़ा ही इजी और बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अगर ये क्वेश्चन आप पे बन जाता है तो इस प्रकार के सारे क्वेश्चन आप पे बन जाएंगे। अगर ये क्वेश्चन आप पे बन जाता है तो इसका जो आंसर होगा वो प्लीज कमेंट में जरूर लिख के जाइएगा। अब क्वेश्चन को एक बार और समझ लीजिए कि यहाँ पे अपन को 5 फोर्स दिए गए हैं जो कि हेक्सागोन के एक पॉइंट से बाकी के 5 पॉइंट पे लग रहे हैं। क्या लग रहे हैं, बाकी के 5 पॉइंट पे लग रहे हैं। इस कंडीशन में आपको बताना है कि जो इसका रिजल्टेंट होगा उसकी डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। ये क्वेश्चन अपन से कहना चाहता है। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर स्क्रीनशॉट ले लिया है तो आज की क्लास को यहीं पे करते हैं समाप्त और मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।